दुकान बहुत पुरानी थी, बहुत ही ज्यादा। अंदर धूल और पुराने कागज की गंध थी। शेल्फ पे किताबें भरी पड़ी थीं, जाले लगे हुए थे। ज़ैनब को किताबें बहुत पसंद थीं, उसे उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें हाथ में पकड़ने का एहसास अच्छा लगता था। उसे उनकी कहानियां बहुत पसंद थीं, तो वो इस दुकान में घूमने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। वो एक ऊंचे शेल्फ पर रखी हुई थी। वो गहरे रंग के चमड़े से जड़ी हुई थी। अजीब से निशान बने हुए थे। रहस्यों की किताब। ज़ैनब को वो किताब अपनी तरफ खींचती हुई लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रही हो। दुकानदार उसे देख रहा था। उसकी आंखें दयालु थीं, पर वो थोड़ा सावधान भी लग रहा था। उसने कहा, यह किताब खतरनाक है। ज़ैनब को उत्सुकता हुई। उसने पूछा, किस तरह का खतरा? दुकानदार हिचकिचाया, फिर बोला, ऐसा खतरा जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। ज़ैनब डरी नहीं। उसकी उत्सुकता और बी आच गई। उसे ये किताब चाहिए ही चाहिए थी। ज़ैनब ने वो किताब खरीद ली। वो उसे घर ले गई और उसे ध्यान से देखा। कवर पर बने हुए निशान घूमते हुए से लग रहे थे। उसे चक्कर आने लगे। उसने किताब खोली। पन्ने बहुत पतले और फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी टूट जाएंगे। भाषा बहुत पुरानी थी, ऐसी भाषा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन ज़ैनब ने हार नहीं मानी। वो किताब को समझने लगी। वो घंटों उसके पन्ने पलटती रही। उसने उस अजीब भाषा को समझने की कोशिश की। उसने अपनी कॉपी में वो निशान बनाए। उसे किताब से एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सवालों के जवाब इस किताब में हैं। दिन हफ्तों में बदल गए। ज़ैनब किताब से अलग ही नहीं हो पा रही थी। वो अपने दोस्तों को भूल गई। उसे अपने शौक भी याद नहीं रहे। उसे इस किताब के रहस्यों को खोलना था। वो इसके लिए दीवाने हो चुकी थी। एक दिन ज़ैनब को एक सुराग मिला। वो एक छोटा सा अंश समझ गई। इसमें एक छुपे हुए नक्शे की बात लिखी थी। ये नक्शा बहुत ताकतवर जगह की तरफ ले जाता था। ज़ैनब बहुत उत्साहित थी। उसने अपना काम जारी रखा। आखिरकार वो पूरी किताब समझ गई। किताब में उसके परिवार का इतिहास लिखा था। इसमें एक गुप्त समाज के बारे में बताया गया था। उसके पूर्वज उसके सदस्य थे। वो कई पीढ़ियों से एक शक्तिशाली चीज की रक्षा करते आ रहे थे। किताब में बना नक्शा उसी चीज तक जाता था। ज़ैनब दुविधा में फंस गई। वो इस किताब और इसके रहस्यों को नजरअंदाज कर सकती थी। वो एक आम जिंदगी जी सकती थी, या फिर वो इस नक्शे पर चल सकती थी। वो अपने परिवार के बारे में सच्चाई जान सकती थी। ज़ैनब जानती थी कि उसे क्या करना है। भाग 4, परिवार का रहस्य। ज़ैनब ने अपने परिवार को किताब के बारे में बताया। वो सब हैरान रह गए। उन्होंने इस किताब के बारे में सुना तो था, पर उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक कहानी है। फिर ज़ैनब की दादी ने सच बताया। उनके परिवार को श्राप मिला हुआ था। ये किताब पढ़ने के लिए नहीं थी। इसे नष्ट कर देना चाहिए था। इसे पढ़कर ज़ैनब ने एक प्राचीन बुराई को जगा दिया था। वो डर गई। उसने अपने परिवार को खतरे में डालने के बारे में नहीं सोचा था। ज़ैनब का परिवार इस बारे में बहस करने लगा कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग किताब को नष्ट करना चाहते थे, तो कुछ उसे वापस छुपा देना चाहते थे। ज़ैनब जानती थी कि उसे ये सब ठीक करना होगा। उसे वो शक्तिशाली चीज ढूंढनी होगी। भाग 5, एक मुश्किल फैसला। ज़ैनब ने नक्शे पर चलने का फैसला किया। वो श्राप को तोड़ने की ठान चुकी थी। वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, पर वो खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। एपिसोड का अंत ज़ैनब के एक चौराहे पर खड़े होने के साथ होता है। वो आगे अनजान रास्ते पर जा सकती है या फिर अपने परिवार के पास वापस जा सकती है, लेकिन वापस जाना शायद सुरक्षित न हो। उसने एक प्राचीन बुराई को जगा दिया है और वो उसके पीछे आ रही है।